अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप जो है पहले से भी जानते हैं, लेकिन उसी की एक और टर्म है जो क्लाइंट्स आपसे कभी भी डिमांड कर सकता है। या एक दो स्टूडेंट का मुझे क्वेश्चन भी आया था कि सर हमसे क्लाइंट ने ये पूछा है कि ये चीज़ क्या होती है। तो उस टॉपिक को या शॉर्ट जो टर्म है उसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बेसिकली उसका मकसद क्या होता है और वो कब यूज़ की जाती है। उसका नाम है ETA। अगर आप बात करें तो इसका एब्रीवेशन ये है, ई स्टैंड फॉर एस्टिड, टी स्टैंड फॉर टाइम ऑफ अराइवल, यानी आपके वापस आने का टाइम क्या है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ये कौन पूछता है? ये क्लाइंट पूछता है। दूसरे लफ्जों में आप गेस्ट पोस्टिंग में ऑलरेडी भी एक चीज को जानते हैं जिसे हम कहते हैं टैट, जिसका जो एब्रीवेशन है वो है टर्न अराउंड टाइम, यानी आप कितनी देर के बाद मुझे लिंक लाइव देंगे। अब दो चीजें हैं, इनमें कोई डिफरेंस है सर या ये सेम चीज है? बेसिकली ईटे जो होता है वो ये चीज है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। क्लाइंट ये पूछना चाह रहा होता है कि आप मुझे बैक रिस्पॉन्स कब तक करेंगे। अब टैट का मतलब ये होता है कि आपके लाइव लिंक आने में कितनी देर है। तो ये सारी चीजें जो है वो सेम है, यानी ईटीए और टर्न अराउंड टाइम, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट टर्म्स है। इस चीज को डिस्कस करना मेरे लिए इतना जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा और इसलिए डिस्कस किया कि कल को कोई आपसे पूछ सकता है कि ईटीए, क्योंकि आजकल जो क्लाइंट्स न्यू आ रहे हैं या जो फाइवर पे आप बात करें तो मोस्टली जो चीजें डिमांड हो रही है वो न्यू टर्म्स डिमांड करते हैं। इसी तरह ना बहुत से क्लाइंट जो है वो आपसे ना एंकर टेक्स्ट की भी बड़ी टाइप आपको बता के चले जाते हैं कि मुझे एंकर टेक्स्ट इस तरह का चाहिए, उसमें जो है किसी ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए, या एंकर टैग जो है उसमें वेबसाइट का यूआरएल नहीं आना चाहिए, या एंकर टैग जो है वो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सम टाइम आपको क्लाइंट बताता है और सम टाइम आपको एडमिन बताता है कि आप जो मुझे एंकर देंगे उसमें किसी ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए, किसी वेबसाइट का जो मेन डोमेन नेम है वो नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो बेसिकली अब बात एक और इसी में आ जाती है कि हम टर्न अराउंड टाइम को क्या कहें या ईटीए को क्या कहें और हम क्लाइंट को क्या बताएं। बेसिकली सम टाइम ये होता है, बहुत से लोग गलती करते हैं, जब ऑथर पोस्ट करवा रहे होते हैं तो वो फॉरी इंडेक्स नहीं होती मोस्टली साइट की, लेकिन जो साइट ऑलरेडी गूगल न्यूज में अप्रूव्ड है उनकी पोस्ट इंडेक्स हो जाती है। सपोज करिए किसी साइट की पोस्ट फॉरी इंडेक्स नहीं होती, एडमन जो होता है वो आपको लाइव लिंक तब प्रोवाइड करता है जब उसका आर्टिकल गूगल में इंडेक्स हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर एडमन के साथ आपका टैग 48 आवर्स है तो आप क्लाइंट को 48 आवर्स बता सकते हैं। अब अगर ऑथर के साथ आप पोस्ट ले रहे हैं तो उसका बेसिकली ये होता है कि उसका टैग जो है वो इंस्टेंट होता है, लेकिन आपने कभी भी क्लाइंट को फौरी लाइव लिंक नहीं भेजना। आपने चेक करना है कि आया वो यूआरएल या वो आर्टिकल जो मैंने इस साइट पे पोस्ट करवाया है वो गूगल में इंडेक्स हो गया है या नहीं हुआ, और उसमें जो लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं वो डू फॉलो हैं या नहीं है। जब ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाएं तो तब आप क्लाइंट्स तक वापस जाएं, यानी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इतना जरूर बता के जाए कि क्लाइंट आपके जो सेटिस्फेक्शन है या आपके जो वापस आने का टाइम है उससे मायूस ना हो और आप विद इन टाइम जो है वो क्लाइंट को ऑर्डर प्रोसेस कर सकें। इससे आप जो है क्लाइंट के साथ परमानेंट भी हो जाएंगे और आपकी जो सर्विस है वो भी क्लाइंट को फास्ट लगेगी। सपोज करें अगर आप क्लाइंट से 2 घंटे का टाइम ले रहे हैं, आप 2 घंटे में नहीं पहुंच रहे तो समझ लें कि आप क्लाइंट के लिए वैलिड बंदे नहीं है। अगर आप 4 दिन का भी टाइम ले रहे हैं और आप 4 दिन से पहले पहुंच जाते हैं तो आप क्लाइंट को पहले ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्लाइंट के लिए आप एक वैलिड पर्सन है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई रहेगा तो हर चीज़ जो है वो एक अच्छे ट्रैक पर रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये सारी टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आ गई होगी है। अगर समझ आ गई है तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।